बोले सुनो सुशीला कि क्यों है गई बाबरी नारी हो नारी को पूछ तुम्हारा गरीबी सुनो सुशीला क्यों है गई बाबरी नारी हो नारी को पूछ सुदामा जी समझाने लगे सुशीला रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गरीबी भगवान ने दी है। मैया कहने लगी है गरीबी में कोई भी अपना नहीं होता है और आप देख रहे हो कि बच्चे भूखों तड़प रहे हैं बिलक रहे हैं, घर में इतना भी कुछ नहीं है जो बच्चों को खिला दे खुद खा ले। और जब पानी बरसता है तो टूटी हुई जो पड़िया पड़ी है पानी नीचे टपकने लगता है। मैया सारी रात अपने बच्चों को लेकर के बैठी रहती है। आज वो सुशीला मैया रोने लगी है। सुदामा जी ने समझाया है सुशीला तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता हो तो जो आज द्वारका में भगवान कन्हैया बैठे हैं वो हमारे मित्र हैं। बचपन में हम और कन्हैया एक साथ में पड़े हुए थे। जब गुरुकुल में गुरु मैया ने कहा कि लकड़ियां नहीं है लकड़ियां तोड़ करके ले आओ तो गुरु मैया ने हमें चुपके से चने दिए और वे चने हमने चुपके से ही चाव लिए। तभी से हम पर दिन प्रतिदिन गरीबी आती गई और भगवान कन्हैया राजा बने बैठे हैं। मैया सुशीला ने कहा पिया तुमने अच्छा नहीं किया है, वो भगवान है वो कन्हैया है, जाओ माफी मांग करके आ। आज सुदामा जी ने कहा सुशीला पागल हो गई हो, गुरु के यहाँ मित्र के यहाँ जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है, कुछ न कुछ भेंट में जरूर ले जाना पड़ता है। इसलिए हम खाली हाथ नहीं जा सकते हैं क्योंकि मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है। मैया ने कहा आप चिंता मत करो। आज सुशीला एक पड़ोसन के घर पे पहुंची, कहा बहन तुम्हारे घर पे थोड़े चावल पड़े हो वो हमें दे दो, मेरे पिया अपने मित्र से मिलवे के लिए जा रहे। तो वो पड़ोसन झुझनाने लगी, कहने लगी पागल हो गई हो, कल तो लेकर के गई थी आज फिर आ गई, मेरे घर पे देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मैया वहां से चली आई है, दूसरी पड़ोसन के घर पे पहुंची है, कहा मैंने तेरे घर पे अगर थोड़े चावल पड़े हो तो हमें दे दे, मेरे पिया अपने मित्र से मिलवे के लिए जा रहे हैं। तो वो पड़ोसन कहने लगी बहन चिंता मत करो, मेरे घर में भूसी रखी है वो फटक लो, अगर थोड़े चावल निकल आएंगे तो तुम लेकर के चली जाए। बोले ठीक है। आज मैया सुशीला ने वो भूसी फटकी है, थोड़े चावल निकले हैं, वो चावल लेकर के आई है और सुदामा जी को दिए हैं। कहा लो पिया ये भेंट के लिए ले जाओ और अपने मित्र से माफी मांग करके जरूर आना। आज सुदामा जी वो तंदुल की पोटली बगल में दबा करके वहां से धीरे धीरे चल देते हैं। सुदामा जी आवाज सुन रहे हो तो जल्दी निकल के आ जाओ। सुदामा जी आ जाओ, निकल गए। और सुदामा जी सबके पास में जाएंगे, सुदामा जी सबके पास में जाएंगे और जिस पे बने रुपया 10 रुपया 20 रुपया 20 आना इनके कमंडल में डालते जाना, इनकी गरीबी दूर हो जाए। और सबके पास में आएंगे सुदामा जी। देखो खड़ा कोई नहीं होगा, ठीक है, भीड़ कोई नहीं लगाएगा। आ जाओ।
हाँ रास्ता देते जाए, बीच में भैया साथ में हो जाओ, रास्ता देते जाए। आज सुदामा जी तंदुल की पोटली दबा करके धीरे धीरे आगे बढ़े हैं कि कृष्ण से चले सुदामा, कि कृष्ण से चले सुदामा और तरसा न पानी। कि कपड़े फटे भरे तन पे, कि कपड़े फटे भरे तन पे, हटाऊं नाथी पैर पे। मन न हुई चले सुदामा, मन न हुई चले सुदामा, तरसा न पानी। कृष्ण से चले सुदामा, कृष्ण से चले सुदामा, तरसा न पानी। पोटली तंदुल की बटुआई, पोटली तंदुल की बटुआई, सुदामा लीली बगल दवाई। सोचती चले सुदामा, सोचती चले सुदामा, तरसा न पानी। क्या बात है? कृष्ण से चले सुदामा, कृष्ण से चले सुदामा, तरसा न आज सुदामा जी धीरे धीरे वो तंदुल की पुटरिया बगल में दबाए के धीरे धीरे आगे बढ़े, और जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े तो महाराज एक पीपल का पेड़ देखा है, और जैसे ही पीपल का पेड़ देखा तो उसी की छाया में लेट जाते हैं, और जब वो मंदी मंदी आवाज लगी तो यीशु भैया उस पेड़ के नीचे वो सो जाते हैं, और जैसे ही सोए तो महाराज भगवान कन्हैया ने देखा कि मेरे मित्र आ रहे थे हमसे मिलने के लिए, और वो रास्ते में ही सो गए। तो योग माया द्वारा भगवान कन्हैया ने द्वारका में बुलाया है। बोलिए वाक्य